गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है शिव सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वह टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपका स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है जरूर स्क्रीन पे कि डाइस आज का हम लोग का टॉपिक है डाइस। ठीक है, तो डाइस आज का हम लोग का टॉपिक है। डाइस ये दिख रहा है, डाइस यानी कि हिंदी में पासा कहते हैं। और पासा की प्रकार कितनी है दोस्तों? तो पासा के प्रकार दो होती है। एक क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा कहते हैं, और दूसरा क्या तो ओपन डाइस यानी कि खुला पासा कहते हैं। ठीक है, और डाइस की प्रकार आपको पूछे तो डाइस दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सा? ये क्लोज डाइस और दूसरा आ गया ओपन डाइस। तो हम लोग दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे क्लोज डाइस के बारे में। ठीक है, तो क्लोज डाइस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों क्लोज डाइस को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है जनरल डाइस और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में इसको सामान्य पासा कहते हैं जनरल डाइस को, और स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा कहते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं जनरल डाइस किसको कहते हैं। जनरल डाइस को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका पहचानने का क्या है तरीका दोस्तों? हमेशा आपस की किन्हीं दो सतह का योग क्या होगा? 7 योग होगा। हमेशा आपस की किन्हीं दो सतह का योग कितना होगा? 7 योग होगा। किसमें? सामान्य पासा जनरल डाइस में। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 और 4 जोड़ने से कितना होगा? 7 होगा। 3 और 4 जोड़ने से कितना होगा? 7 होगा। और ये जरूरी नहीं है कि 4 और 5 जोड़ने से भी 7 होना चाहिए। किन्हीं दो सतह का योग अगर 7 बन गया तो उसे क्या कहते हैं? जनरल डाइस कहते हैं। ओके, तो चलिए आप समझते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा अपने सतह के साथ कभी भी 7 योग नहीं बनाता है, बल्कि हमेशा अपने विपरीत सतह के साथ 7 योग बनाता है। जैसे कि 4 का विपरीत 7 योग होना चाहिए, इनके योग करने पर तो कितना होगा? 3। 2 का विपरीत 2 के साथ कितना हम योग करें कि 7 हो जाए तो कितना? 5। इसी तरह से 1 का विपरीत पूछा जाए तो 1 में कितना हम जोड़ें कि 7 योग बनाएगा? तो कितना जोड़ना होगा? 6। 6 जोड़ने पर 7 हो जाएगा। यानी कि विपरीत संख्या के साथ 7 योग बनाएगा, और आपस में किन्हीं दो सतह का योग 7 कभी भी नहीं बनाएगा। जिस तरह से सामान्य भाषा में आपस में किन्हीं दो सतह का योग 7 बनाता है, लेकिन इसका ठीक ऑपोजिट आपस में किन्हीं दो सतह का योग 7 योग नहीं बनाता है, बल्कि उनके विपरीत संख्या के साथ 7 योग बनाता है। ठीक है, जैसे कि 4 का साथ क्या जोड़ें कि 7 हो जाएगा? 3। इसका मतलब 4 का विपरीत 3 हो गया। 2 के साथ कितना जोड़ें कि 7 बन जाएगा तो कितना? 5। 5 2 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 के साथ कितना जोड़ें कि 7 बन जाएगा, यानी कि 6 जोड़ने पर 7 बन जाएगा। इसका मतलब 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत 5 होगा। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है जनरल डाइस में। किन्हीं दो सतह का योग अगर 7 बन गया तो वो डाइस कैसा है? वो जनरल डाइस है। बस इतना ही अगर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया तो डाइस आप बल्ले बल्ले कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आज की प्रश्न को और चलते हैं। आज का पहला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 1 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आज के प्रश्न को देखते चलो। देखिए कॉमन, अगर सामान्य पासा है तो कॉमन मेथड करेंगे, अगर मान ली मानक पासा है तो डायरेक्ट उसको हम आंसर दे सकते हैं। तो सामान्य पासा है या नहीं कैसे पहचान करेंगे? पहले हम पहचान करेंगे अगर 7 योग हो रहा है किसी दो सतह का योग तो ये सामान्य पासा है, तो उसको हम कॉमन मेथड से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स में देखो, पहला बॉक्स में देखो, पहला बॉक्स में 7 योग बन रहा है, 2 और यहाँ पर कितना? 5 है। 2 और 5 है, 7 योग बन रहा है ना। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? ये सामान्य पासा है। और सामान्य पासा है तो कॉमन मेथड से बनाएंगे। कैसे मेथड करेंगे? किसको कॉमन करेंगे? 5 को कॉमन करेंगे, या एक कॉमन क्या हो रहा है? 4 कॉमन हो रहा है? नहीं, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो 5 को कॉमन करा तो 5 5 5 कॉमन करेंगे। इस तरह से 5 के बाद क्लॉक वाइज हम जाएंगे, क्लॉक वाइज। 5 के बाद पहला बॉक्स का पहले हम सॉल्व करते हैं। 5 का क्लॉक वाइज क्या होगा? 3 कौन आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 4, इसका 4 का क्लॉक वाइज कौन है? 2 होगा, कॉमा देते हैं 2 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से दूसरा बॉक्स में देखेंगे, 5 का क्लॉक वाइज क्या होगा? 3 होगा, तो यहाँ पर 5 5 का क्लॉक वाइज कौन होगा? 3 होगा। ठीक है, उसी तरह से 3 का क्लॉक वाइज कौन होगा? 1 होगा। अब इस तरह से तो 4 का विपरीत क्या जाएगा? 3, और 2 का विपरीत कितना होगा? 1। तो आपको सवाल पूछा था क्या? 4 का विपरीत कितना होगा? तो 4 का विपरीत कितना होगा दोस्तों? 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
तो आई थिंक इसमें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल में अंक क्या होगा। यानी कि आपको इसको सीधा सीधी समझिए, कुल मिलाकर 2 का विपरीत पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसको पहले पहचान करेंगे कि सामान्य पासा है या मानक पासा है। कहीं 7 योग बना रहा है तो सामान्य पासा, अगर 7 योग नहीं बना रहा है तो मानक पासा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये भी सामान्य पासा है, क्योंकि यहाँ पर कितना 7 योग बना रहा है, यहाँ पर 6 और 1 जोड़ने पर। और ये जरूरी नहीं है दोस्तों सभी में 7 योग होना चाहिए। किसी भी एक बॉक्स में अगर 7 योग हुआ तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सभी सतह में, सभी बॉक्स में 7 योग होना चाहिए। हाँ ठीक है, किसी भी सतह में अगर 7 योग बन गया तो समझना वो क्या है, सामान्य पासा है। तो चलिए हम लोग सामान्य पासा है तो कॉमन मेथड करेंगे। कॉमन कैसे करेंगे, पहले 6 को, 6 2 जगह मैंने देखो 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। कम से कम कॉमन करने के लिए, कॉमन होने के लिए कितना 2 जगह में होना चाहिए, 2 बॉक्स में होना चाहिए। तो 6 2 जगह में, तो चलिए 6 का हम कॉमन करेंगे तो 6। इसके बाद 6 से क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा 4। और उसके बाद फिर यहाँ पर जाएंगे कितना आएगा क्लॉकवाइज 1। तो पहला कम खत्म हो गया, यानी कि पहला बॉक्स का खत्म। 6 और किस बॉक्स में है, दूसरा बॉक्स में 6 है। चलो इसमें भी हम कॉमन करेंगे, ठीक है। 6 के बाद क्लॉकवाइज कौन सा, घड़ी की दिशा में कौन सा होगा, 3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 3 के क्लॉकवाइज कौन होगा, 5 होगा, तो 5 होगा, ठीक है। अब देखो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, और 1 का विपरीत कितना होगा, 5। यानी कि सवाल पूछा क्या है, 2 का विपरीत। तो देखो 2 का विपरीत बचा कौन, 6, क्योंकि 4 का विपरीत हो गया कौन, 3, और 1 का विपरीत हो गया कौन, 5। तो ऑटोमेटिकली जो बचा कितना, 2 का विपरीत कितना, 6, क्योंकि किसी भी पासा में कितने अधिकतम कितना 6 होता है, 6 सतह हो सकता है। तो यही बचा क्या, 6, यानी कि 2 का विपरीत 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आई थिंक इसको समझ में आ गया है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। आज का तीसरा सवाल, आज का तीसरा सवाल क्या है दोस्तों, आज का तीसरा सवाल शिखर पर कितना है, 2, यानी कि 2 का विपरीत पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, कि बताना चाहूँगा कि 2 शिखर, शिखर मिखर कुछ भी लिखे हो, आप इसको क्या समझना, उसको विपरीत ही समझना। उसको क्या समझिएगा, उसको विपरीत ही समझिएगा, ओके। ज़्यादा कुछ इसमें आट पटांग नहीं समझने का कोशिश करिएगा, इसको सीधा सीधे समझिए, वो विपरीत ही पूछा गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहला काम मेरा क्या है कि पासा को पहचान करना, कौन सा पासा है, मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो 7 योग कहीं बना रहा है क्या, 7 योग कहीं बन रहा है, हाँ देखो यहाँ पर 6 को और 1 को कितना 7 योग बन रहा है, 7 योग बन रहा है ना यहाँ पर, तो 7 योग बन रहा है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, 7 योग बन रहा है, ठीक। तब ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा नहीं, सामान्य पासा है। सामान्य पासा है तो हम इसको कॉमन मेथड करेंगे, कॉमन करेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन हो रहा है ना, हाँ 3 कॉमन हो रहा है। देखिए 3 दोनों बॉक्स में है, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ठीक है। तो 3 कॉमन हो रहा है। 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या होगा, 5, 3 के क्लॉकवाइज क्या होगा, 5, ठीक है। इसके बाद 5 के क्लॉकवाइज कौन है, 2, ठीक। उसके बाद उसी तरह से दूसरा बॉक्स में क्या, 3 के क्लॉकवाइज कौन है, 1। तो पहले 3 लिखेंगे, 3 के बराबर का 1 लिखेंगे, 1 के क्लॉकवाइज कौन है, 6। तो इसी तरह से 5 का विपरीत क्या होगा, 1, और 2 का विपरीत 6। सवाल पूछा गया था 2 का विपरीत, ठीक है, 2 का विपरीत। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 6, 2 का विपरीत कितना होगा, 6, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर, आज का चौथा सवाल पर, ठीक है। आज का चौथा सवाल ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्या 5 का विपरीत पूछा गया है दोस्तों। तो पहला काम है पासा को पहचान करना, सामान्य है ये मानक। तो देखें 7 योग कहीं बन रहा है, हाँ बिल्कुल, ये 7, 6 और 1 जोड़ने से 7 बन रहा है, इसका मतलब ये सामान्य पासा है दोस्तों, ठीक है। सामान्य पासा है तो हमको कॉमन मेथड लगाना पड़ेगा। कॉमन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, कोई भी आप कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर 4 भी 2 जगह में, देखो 4 को भी हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बिना कॉमन करके भी हो जाएगा तुरंत। 6 और 6 काट दो सीधा, इससे भी हो जाएगा। 4 और 4 काट दो सीधा, तो बचा क्या, 1 और 5, यानी कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। अब इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 5 का विपरीत 6, या तो फिर कॉमन मेथड करो। कॉमन भी ऐसा करेंगे, जैसे कि कॉमन क्या हो रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, चलिए 6 कॉमन करते हैं। 6 के बाद पहला बॉक्स में देखो, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, ठीक है। 6 में पहला बॉक्स, पहला 6 के क्लॉकवाइज देखो 1 आएगा, इसके बाद फिर 1 के क्लॉकवाइज कौन आएगा, घड़ी की दिशा में 4 आएगा। दूसरा बॉक्स में देखो, दूसरा बॉक्स में उस तरह 6 के बाद क्लॉकवाइज आएगा कौन, 4 आएगा। 4 के बाद फिर क्लॉकवाइज कौन आएगा, 5 आएगा। अच्छा, जब इस तरह से होगा तो एक क्रॉस काट रहा है, देखो दोनों सेम हो रहा है, तो क्रॉस काट रहा है तो समझ लो क्रॉस इसका विपरीत होगा, यानी कि 1 का विपरीत क्या होगा, 5,
एक का विपरीत 5। देखो पहले भी हमने आंसर निकाला था कितना, एक का विपरीत 5, और अभी भी आया इस मेथड से भी, जो कॉमन मेथड से भी कितना, एक का विपरीत 5। तो दोनों मेथड क्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आई थिंक इस सवाल पर आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल, पाँचवा सवाल आज का पहला पाँचवा सवाल आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर भी दोस्तों पूछा क्या है, 3 का विपरीत यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो 3 का विपरीत पूछा गया, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है। तो चलिए 4 को हमने कॉमन करेंगे। 4 को कॉमन किया, 4 को कॉमन करके क्लॉकवाइज जाएंगे, दूसरा क्या 2, 2 के बाद फिर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा जाएंगे, 1 होगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा बॉक्स में भी 4 है, हाँ 4 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 4 के क्लॉकवाइज 3 आएगा, ठीक। बिकॉज 3 के क्लॉकवाइज कौन जाएगा, 5 आएगा, ठीक है 5। तो अब देखो 2 का विपरीत कितना का 3 और 1 का विपरीत 5। तो सवाल पूछा क्या, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत कितना आया, 2 आया। इसका आंसर हो गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा 6 नंबर प्रश्न। आज मैं आप लोगों के बीच 10 क्वेश्चन में क्या लेकर आया हूँ, 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच 10 क्वेश्चन में आते रहूँगा, सारा टॉपिक्स का, ठीक है, और सारा सब्जेक्ट का, ठीक। तो चलिए इसमें सवाल क्या पूछा गया था, 1 का विपरीत पूछा है दोस्तों, कितना का, 1 का विपरीत पूछा गया। तो चलिए पहला काम हमारा है भाषा को पहचान करना। ये साथियों कहीं बन रहा है क्या, देखो तो किसी बॉक्स में बन रहा है 4 और 3 7, अरे बिल्कुल साथियों बन रहा है। इसका तो कॉमन मेथड करना। तो कॉमन क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो 3 दोनों जगह में है, दोनों जगह में 3 है ना, दोनों जगह में 3 है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर 2 है, 2 है, तो 2 को भी कॉमन कर सकते हैं, या तो फिर 3 को कॉमन कर सकते हैं, कोई भी चलिए कॉमन करके देखते हैं। तो 3 को चलिए हम कॉमन करें, 3 को लिखेंगे पहले। 3 के बाद पहला बॉक्स में क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 2 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक ना, ओके। दूसरा बॉक्स में 3 है तो 3, दूसरा बॉक्स में 3 लिखेंगे, ठीक। 3 के बाद बराबर देंगे, ठीक है। इसके बाद 3 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले मिलेगा क्या, 1 मिलेगा। उसी तरह से दूसरा बॉक्स में 1 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 मिला, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो विपरीत क्या, 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, और 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, या 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे से विपरीत हो गया, ठीक है। आई थिंक इस प्रश्न को भी आप लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए आज की 7वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आज का आपके स्क्रीन पर ये रहा 7वां नंबर प्रश्न। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए ये 7 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए सॉल्व करना। देखिए सवाल यहाँ पर क्या पूछा है, 4 का विपरीत पूछा गया, सॉरी 4 का विपरीत सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो पहला काम हमारा है भाषा को पहचान करना, कहीं सामान्य भाषा है या मानक भाषा है। तो देखो कहीं 7 योग बन रहा है किसी बॉक्स में, यहाँ पर 5 और 5 और 2 7 बन रहा है, इसका मतलब ये सामान्य भाषा है। जैसे सामान्य भाषा है तो इसको हम कॉमन मेथड करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। पहले देखो कॉमन क्या हो रहा है, 2 भी दोनों बॉक्स में है, और क्या है दोनों 5 भी दोनों बॉक्स में, या तो 5 कॉमन करेंगे या तो फिर 2 कॉमन करेंगे, किन्हीं एक कॉमन करेंगे। देखो तो चलिए हम 5 कॉमन करके देखते हैं, 5 लिखेंगे पहले, ठीक है। इसके बाद 5 के बाद पहला बॉक्स में क्या है मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक। चलिए दूसरा बॉक्स का हम काम करते हैं। दूसरा बॉक्स में 5 के बाद क्लॉकवाइज क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इससे फिर क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है ना, 4 मिलेगा। ये 2 2 क्या जाएगा, कैंसिल, यानी कि बचा कितना, ये 4। 4 का विपरीत क्या होगा मेरे भाई, 3 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो चलिए आज का 8वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो चलिए 8 का 8वां प्रश्न, ये आपका नंबर से रिलेटेड नहीं है, इसको हम चाहे तो ऑप्शन के थ्रू से भी हम इसको छांट सकते हैं, क्योंकि भाषा का क्या क्या होता है, भाषा क्या होता है, भाषा अगर जो अपने के साथ दिखाई दिया है, अपने सतह के साथ अगर दिखाई दिया है तो वो उसका विपरीत कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो अपना पड़ोसी है, ना कि उसका विपरीत है, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या है यहाँ पर, किसको निकालने के लिए, कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है, यानी कि हरा रंग नहीं, हरे रंग, हाँ हरे रंग का विपरीत है, हरा का विपरीत पूछा गया, यानी कि हरा के साथ जो भी दिखाई दिया है वो उसका विपरीत नहीं हो सकता है। देखो हरा कहाँ है, देखो हरा 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 यहाँ है ना इस बॉक्स में, हरा के साथ नीला और लाल, यानी कि नीला और लाल हट जाएगा ऑप्शन से, नीला हटा देंगे। हरा के साथ क्या, नीला जमुनी, यानी कि जमुनी भी नहीं, उसका जमुनी भी नहीं होगा उसका विपरीत, क्योंकि हरा के साथ दिखाई दिया है, हरा के साथ नहीं दिखना चाहिए, वही हो सकता है। उसके बाद फिर क्या, नारंगी, नारंगी तो छाट नहीं सकते रोको। तो चलिए इसको हम कॉमन करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कॉमन करते हैं, कॉमन क्या करेंगे, कॉमन चलिए हम लोग करेंगे, किसको कॉमन करेंगे, हम लोग कॉमन करेंगे
नीला को, चलिए नीला को नीला को कॉमन करेंगे तो नीला अगर कॉमन करेंगे, नीला को कॉमन करके देखते हैं। नीला को कॉमन करेंगे, नीला, और नीला का कौन सा बॉक्स में है नीला भाई, नीला कौन सा बॉक्स में है, तो नीला कौन बॉक्स में है, तीसरा बॉक्स में है। तो चलिए नीला यहाँ से तीसरा बॉक्स में, क्लॉकवाइज नीला के जाएंगे तो कितना लाल मिलेगा, ठीक है। लाल के बाद फिर क्लॉकवाइज हरा मिलेगा, ठीक ना, उसका हरा मिलेगा। उसके बाद फिर नीला, देखो तीसरा बॉक्स में नीला है, हाँ, तीसरा बॉक्स में नीला के बाद हरा मिलेगा, हरा के बाद फिर क्या मिलेगा, जमुनी मिलेगा, ठीक, जमुनी मिलेगा। अब यहाँ देखो हरा हरा काट गया, इसका मतलब लाल का विपरीत, लाल विपरीत किसका होगा, जमुनी का विपरीत है। जमुनी और लाल एक दूसरे से विपरीत, जमुनी और लाल एक दूसरे से विपरीत, तब इससे ये पता नहीं चल पाया, ठीक है। चलिए हम दूसरा को हम लोग कॉमन करके देखते हैं, दूसरा को कॉमन करके देखते हैं दोस्तों। दूसरा को चलिए ये हम कॉमन करके देखते हैं, कॉमन करके देखते हैं। बेगनी भी दो बॉक्स में है ना, हाँ चलिए बेगनी को, तो बेगनी पहला बॉक्स में है, हाँ। इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मिलेगा नारंगी मिला। इसको नारंगी के बाद घड़ी की दिशा जमुनी मिलेगा, जमुनी, ठीक है। इसके बाद बेगनी, दूसरा बॉक्स में बेगनी के बाद क्या मिलेगा, लाल मिलेगा। लाल मिलने को, लाल के बाद क्लॉकवाइज नारंगी मिलेगा। इससे भी ये पता नहीं चला, तो इसमें नारंगी कट जाएगा, जमुनी और लाल बचा अपने आप भी, इससे भी पता नहीं चला। चलिए फिर दोबारा मैं करता हूँ अब दूसरा, हाँ दूसरा करते हैं। आप देखते हैं जमुनी के बाद बेगनी के बाद हम लोग नारंगी हरा करते हैं, तो हरा के बाद क्या नीला मिलेगा, नीला के बाद लाल मिलेगा दूसरा बॉक्स में। इसका फिर जो हरा के बाद फिर क्या मिलेगा, तीसरा बॉक्स में जमुनी मिलेगा, जमुनी के बाद क्या होगा, नीला मिलेगा। इससे भी वही पता चला, इसमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो हम दूसरा मेथड को अपनाते हैं। देखो बेगनी नारंगी के साथ, देखो नारंगी है, बेगनी क्या करते हैं, तो बेगनी नारंगी के बाद जमुनी, ठीक है। उसका बेगनी, उसका फिर जो है ये जगनी का, बेगनी के बाद फिर जो लाल के बाद फिर क्या करेंगे, नारंगी काट गया, हाँ, लाल जमुनी, यानी कि ये दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। नारंगी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बेगनी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, 8वां 9वां प्रश्न, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या है, शिखर 3 पर, हाँ कितना है, शिखर 3 पर, हाँ शिखर 3 पर, यानी कि 3 का विपरीत पूछेगा। कहीं समझ में फंसा है, 7 योग बन रहा है क्या, हाँ 7 योग बन रहा है, 7 4 3 7, हाँ 7 योग बन रहा है, यहाँ पर 3 7 बन रहा है, ठीक। तो चलो क्लॉकवाइज कॉमन करेंगे, चलो कॉमन करेंगे। कॉमन क्या हो रहा है, 4 कॉमन है, तो चलिए 4 को ले लेंगे। ये 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन करें तो कितना, पहला बॉक्स में क्या मिलेगा, पहले 2 मिलेगा, 2 के बाद फिर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। दूसरा बॉक्स में 4 का क्लॉकवाइज क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। 4 के बाद क्या होना, 3 मिला, 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या 2 मिलेगा, 2 कैंसिल, यानी कि 3 का विपरीत क्या आया, 6। आपका आंसर क्या जाएगा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आज का ये अंतिम सवाल होगा दोस्तों, ऐसे इसको सॉल्व करना। इसको भी क्या करेंगे, ये तो फिगर वाला है, ये फिगर वाला है, तो ये हम लोग इसको कॉमन मेथड से ही करना होगा, तो ठीक है। तो चलिए प्लस का आपको निकलना होगा, तो देखो प्लस का निकलना होगा। प्लस के साथ जो जो दिखाई दिया है वो ऑप्शन तो हटा सकते हैं। प्लस देखो, प्लस का यहाँ पर प्लस, त्रिभुज और भागा, तीसरा बॉक्स में त्रिभुज और भागा, त्रिभुज नहीं होगा और भागा नहीं होगा, हटा सकते हैं। प्लस के साथ गोल भागा भी नहीं होगा, तो ठीक है, या तो बी होगा या तो सी होगा। इनको ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। किसको करेंगे, देखो कॉमन क्या करेंगे, गुना कॉमन करेंगे। चलो गुना, पहला बॉक्स में गुना है, इसके बाद फिर गोल हो गया, उसके बाद फिर जो क्या हो गया, भागा हो गया, ठीक है। इसका दूसरा बॉक्स में गुना है, दूसरा में गुना के बाद क्या होगा, माइनस होगा, गुना के बाद माइनस, गुना के बाद माइनस, माइनस के बाद क्या ओ होगा, ठीक है, माइनस के बाद ओ, माइनस के बाद ओ होगा। तो ये माइनस और भागा एक दूसरे से विपरीत है, माइनस और भागा एक दूसरे से विपरीत है, माइनस और दूसरे, और ये बोला तो भागा माइनस और यहाँ एक दूसरे से विपरीत है, ठीक है, एक दूसरे से विपरीत माइनस और भागा। चलो इससे ये पता नहीं चला, अब दूसरा हम करेंगे, कोई दूसरा हम कॉमन करेंगे। चलो किसको कॉमन करेंगे, चलिए हम कॉमन करेंगे
प्लस को कॉमन करेंगे तब क्या आएगा, त्रिभुज आएगा, त्रिभुज के बाद फिर भागा आएगा ना, त्रिभुज के बाद भागा आएगा, तो जब प्लस दूसरा बॉक्स में, तीसरा चौथा बॉक्स में प्लस के बाद फिर क्या आएगा, भागा आएगा, भागा के बाद क्या आएगा, भागा के बाद फिर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इससे भी ये पता नहीं चला, भागा भाग कैंसिल, त्रिभुज का भागा, त्रिभुज का भागा, गुना का ये पता नहीं चला, ठीक है। चलो इसको भी मिटाते हैं, इससे भी पता नहीं चला भाई। अब दूसरा मेथड अपना होगा यहाँ का। अब देखो क्या अप्लाई करेंगे, गुना का हम देखते हैं, गुना से फिर ओ होगा, ओ का फिर क्या, भागा होगा, भागा गुना, दूसरा बॉक्स में क्लॉकवाइज क्या होगा, माइनस होगा, माइनस के बाद फिर जाए ओ होगा। अब यहाँ पर देखो पूछा गया प्लस पूछा, यानी कि माइनस और ओ एक दूसरे से, यानी कि माइनस तो होगा नहीं, तो प्लस का विपरीत क्या होगा दोस्तों, ये गुना होगा, प्लस का विपरीत क्या होगा, गुना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, क्योंकि ओ का विपरीत क्या होगा, ये एक तो ओ है, एक तो वृत्त है, छोटा बड़ा है, देखो इस दोनों में है, इन दोनों में क्या है, छोटा बड़ा है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के बीच मैंने लाया था, ये आज का 10 प्रश्न ये डाइस से रिलेटेड। और इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच मैं 10-10 क्वेश्चन लाते रहूँगा, चाहे हर सब्जेक्ट से, चाहे वो रीजनिंग का टॉपिक हो, मैथ का हो, चाहे सब कोई भी सब्जेक्ट से जाए, हम 10-10 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। आप सब लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर एक बार शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।